अब मनु महाराज के दूसरे पुत्र प्रियव्रत की कथा प्रारंभ करते हुए श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित महाराज प्रियव्रत बड़े प्रतापी राजा थे, तेजस्वी थे। एक बार उन्होंने सोचा कि रात्रि में लोग सोकर समय बर्बाद कर देते हैं, क्यों न रात्रि बंद कर दी जाए। यह सोचकर इन्होंने एक ज्योतिर्मय रथ का सृजन किया और पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके 7 दिन तक रात्रि होने ही नहीं दी। ब्रह्मा जी ने समझाया कि बेटा गड़बड़ न करो, प्रकृति की कोई भी वस्तु व्यर्थ नहीं है, सबका अपना अपना उपयोग है। अमंत्रमक्षरम नास्ति नास्ति मूल मनौस्तम अयोग्य पुरुषो नास्ते योज कसत अस्तत्र दुर्लभः। रात्रि में विषयी पुरुष विश्राम करते हैं, वहीं योगी लोग समाधि लगाकर अपना ध्यान करते हैं। तस्याम जागृति संयमी। प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं को अच्छा या बुरा तो हम लोग जानते हैं, हम बनाते हैं। सब्जी में नमक डालना भूल गए, स्वाद बिगड़ गया, भोजन खराब हो गया। सब लोगों ने टोका नमक नहीं डाला, अब कल विशेष ध्यान रखा तो इतना डाल दिया कि 2 बार गिर गया और सब्जी फिर कड़वी हो जाती है। अरे राम राम, तीसरे दिन से जग रही तो धोखा हो गया, नमक को सब्जी की जगह खीर में डाल दिया और अंत में नमक फेंक कर बोले नमक बहुत बुरी चीज़ है। अरे नमक बुरी चीज़ नहीं है, हम उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं। जब तक हम सही प्रयोग नहीं करेंगे, उसका सही प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं और दोष नमक को हम दे रहे हैं। ऐसे में प्रकृति की कोई भी वस्तु व्यर्थ नहीं है। रात्रि की अपनी आवश्यकता है, दिन की अपनी उपयोगिता है, यहाँ तक कि काम क्रोध आदि की उपयोगिता भी है। काम की मात्रा गलत हो जाए तो उसका दुरुपयोग होता है और काम निंदनीय भी होता है। यदि उसको अमर्यादित तरीके से यदि धर्मानुकूल काम का प्रयोग किया जाए तो वह तो परमात्मा की विभूति है, वह परमात्मा का ही काम होता है। धर्म विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ। गीता में भगवान काम को भी अपनी विभूति बताते हैं। ठीक प्रयोग होना चाहिए। प्रियव्रत को जब ब्रह्मा जी ने समझाया तो उनकी समझ में आ गया और दुराग्रह त्याग किया। फलस्वरूप महाराज प्रियव्रत के द्वारा पृथ्वी के 7 द्वीप और 7 सागरों की संरचना की गई। अंत में प्रियव्रत को वैराग्य हो गया तो अपने एक एक पुत्र को एक एक द्वीप का अधिपति बनाकर वो विरक्त हो गए। पहला द्वीप जम्बूद्वीप है। ये जम्बूद्वीप भारतवर्ष में, इसके अधिपति बने महाराजा आग्नेत्र। आग्नेत्र के 9 बेटे हुए, जिन्होंने पूर्व चित्ती अप्सरा से विवाह किया। इन्होंने जम्बूद्वीप में 9 खंड करके अपने 9 पुत्रों में बांट दिया। सबसे पहला खंड अजनाब खंड, जिसका अधिपति नाभि। मेरु देवी से विवाह करके जब उसके कोई संतान नहीं हुई तो पुत्रेष्ट यज्ञ किया। यज्ञ से भगवान ने प्रसन्न हुआ और बोले क्या चाहते हो। कुछ मांग नहीं पाए, गदगद हो गए। भगवान ने ब्राह्मणों से कहा भाई आप लोग बताओ ये क्या चाहते। ब्राह्मणों ने कहा अब हम क्या बताएं। किंचायन राजर्षि पत्य का प्रजा भवादृषि माँ सासाम। ये आप जैसी संतान मांगते हैं पर कहने की हिम्मत नहीं पड़ रही। भगवान हंसकर बोले अरे आप ब्राह्मणों ने वचन देकर आगे किया है तो ब्राह्मणों का वचन निभाने के लिए मैं स्वयं ही बेटा बनने को तैयार हूँ। भगवान स्वयं नाभि पुत्र ऋषभदेव के रूप में प्रकट हो गए। ऋषभदेव भगवान के तेज ओज से इंद्र को भी स्पृहा होने
लगी और इंद्र ने वर्षा बंद करना कर दिया, पानी बरसाना बंद कर दिया। तो ऋषभ भगवान ने अपना राज्य में अपने आप ही पानी बरसा लिया। इंद्र लज्जित हुए और अपनी बेटी जयंती का विवाह ऋषभ भगवान से कर